लेकिन राजपूत में यार ब्राह्मण का वोट तो नहीं सटेगा जा करके, क्योंकि वो जो ब्राह्मण को इज्जत जो जितेंद्र स्वामी देंगे वो अवध बिहारी चौधरी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते। एनडीए के वोटर हैं, एनडीए के भाजपा ही वोट है। भाजपा ही हैं हम तो लोग। अब की बार वोट फिर भाजपा को ही करेंगे? नहीं करेंगे हम क्यों लोग, नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग अगर मन कलेक्ट करने उम्मीद है कि जितेंद्र स्वामी को अगर सिंबल मिलता है तो जितेंद्र स्वामी यहाँ से जीत जाएंगे। अगर लालू यादव जी अगर यह सीट चाहते हैं, तीनों सीट चाहते हैं, तो जितेंद्र स्वामी उमाशंकर सिंह के सुपुत्र को अगर अथी दे दिए, सिंबल दे दें, तो यह तीनों सीट आशा है जो निकल जाए। वोट को बेकार कर देंगे। ब्राह्मण समाज का 1 लाख वोट बेकार हम लोग करेंगे। जिस दिन गिनती होगा, बना लिए हैं आप लोग, जिस दिन गिनती होगा उस दिन पता चलेगा कि 1 लाख वोट कहाँ से नोटा में आया। वो सब ब्राह्मण का वोट नोटा में जाएगा। अगर जितेंद्र स्वामी को टिकट मिल गया तो टोटल जितेंद्र स्वामी को वोट हम लोग। स्वामी के टिकट ना मिली तो केकरा करे? मिली उम्मीद बा। हाँ उम्मीद बा मिली। उम्मीद बा केकरा के वोट करे? स्वामी जी के दे। टिकट ना मिली स्वामी जी के तब का करे? वहाँ के निर्दलीय से लड़े नु। निर्दलीय से जितेंद्र स्वामी लड़े। नमस्कार, अभी सिवान संसदीय क्षेत्र के हम दरौंदा विधानसभा के समान गांव में मौजूद हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता को ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे। आइए, एक चाय का टपरी और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये वोट किसको देंगे और किस चीज़ पे वोट देंगे। पार्टी के सिंबल पे वोट देंगे, प्रत्याशी के चेहरे पे वोट देंगे, या विकास के नाम पे वोट देंगे। इसी कड़ी में कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी। किसको वोट करिएगा इस बार? हम लोग यहाँ तो कोई अभी कैंडिडेट सही नहीं है, हम लोग कैंडिडेट के इंतजार में हैं। एनडीए तो अपना कैंडिडेट विजय लक्ष्मी को बनाया, उनको जानते हैं? विजय लक्ष्मी कौन है हम लोगों को पता नहीं है। विजय लक्ष्मी को आप नहीं जानते? नहीं जानते। ऊपर बैठने वाला जो बड़े बड़े नेता है, ऊपर से कैंडिडेट को थोप देते हैं, जो विकास नहीं करता है, अच्छी नहीं करता, लूट खसोट करके अपना चला जाता है। यहाँ अगर कोई कैंडिडेट अगर सही पार्टी, हम लोग बीजेपी के कैंडिडेट है, हम लोग वोटर हैं बीजेपी के, एनडीए के हम लोग मतलब इस अथी के वोटर है, लेकिन हम लोग उनको वोट नहीं करेंगे, इसलिए जो कैंडिडेट थोप दिए हुए हैं हम लोग यहाँ अगर इस क्षेत्र में राजद से अगर जितेंद्र स्वामी आते हैं तो हम लोग उनको वोट करेंगे। यहाँ सिवान जिले में नहीं, उनको महाराजगंज, राजद को महाराजगंज और छपरा तीनों सीट दिलवाएंगे। तीनों सीट दिलवा देंगे हम लोग। और जितेंद्र स्वामी को राजद के द्वारा सिंबल नहीं दिया जाता है, जिस प्रकार से अवध बिहारी चर्चाओं में आए थे, तो उसके लेकर के आप क्या कहिएगा? अवध बिहारी जी आ रहे हैं तो अवध बिहारी जी को ज्यादा ही लोग वोट नहीं देने वाले हैं। अवध बिहारी जी को सारे लोग मूड बना लिए हैं जो अगर सही कैंडिडेट राजद से नहीं आएगा तो लोग हिना साहब को वोट दे देंगे। हिना साहब को वोट दे दीजिएगा? राजद नहीं तो नोटा पर मार देंगे। अभी पब्लिक अपना मूड बना रही है, भरसक ज्यादा लोगों का मूड है जो हम लोग नोटा पर वोट दें। नोटा की तरफ आप लोगों का रुझान ज्यादा है। इसलिए जो कैंडिडेट थोपा गया है, विजय लक्ष्मी को कोई जानता नहीं है, अवध बिहारी किसी काम के नहीं है, इतना दिन रह गए, उनको बुजुर्ग हो गए, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, किसी जनता से उनको कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे लोगों को वोट देकर क्या होगा? हम लोगों को विकास चाहिए, विकास चाहिए, जो आया है विकास विहीन है। उम्मीद है कि जितेंद्र स्वामी को अगर सिंबल मिलता है तो जितेंद्र स्वामी यहाँ से जीत जाएंगे। अगर लालू यादव जी अगर यह सीट चाहते हैं, तीनों सीट चाहते हैं, तो जितेंद्र स्वामी उमाशंकर सिंह के सुपुत्र को अगर अथी दे दिए, सिंबल दे दें, तो यह तीनों सीट आशा है जो निकल जाएगी। आशा है कि निकल जाएगी। हम लोगों का मूवमेंट एकदम चेंज हो जाएगा। जितेंद्र स्वामी विकास करेंगे। जितेंद्र स्वामी, उमाशंकर बाबू विकास पुरुष हैं। उमाशंकर बाबू एक ही नेता है, उमाशंकर बाबू। जितेंद्र स्वामी तो बराबर पब्लिक से, जनता से जुड़े हुए आदमी हैं, जुड़े हुए। हाँ, गरीबों से, दलितों से, जितने ऐसी टाइप के लोग हैं सबसे उनका संबंध है अच्छा। सभी के बीच बैठते हैं, उठते हैं, उनके दुख दर्द में काम करते हैं जी। आप क्या कहिएगा, इस बार वोट किसको करिएगा? हम लोग अगर अच्छा कैंडिडेट आता है यहाँ तो अच्छा, हम लोग जितेंद्र स्वामी को वोट। एनडीए अच्छा कैंडिडेट नहीं उतारा है, नहीं उतारा है। हम लोग एनडीए के वोटर हैं। एनडीए के भाजपा ही वोट है। भाजपा ही हैं हम लोग। तो अब की बार वोट फिर भाजपा को ही करेंगे? नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग अगर मन कलेक्ट कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट आपका पसंद नहीं है कैंडिडेट? विजय लक्ष्मी को आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है, माले के नेता रहे हैं। नहीं जानते हैं हम लोग, विधायक भी रहे हैं। हम लोग जानते ही नहीं है, उन लोगों को जानते ही नहीं है। जानते हैं जो कहाँ से आए हैं, कैसे आ गए, पार्टी बताएगी जो कैसे भेज दी नहीं भेज दी।
अच्छा, अब की बार का जो आप लोग वोट दीजिएगा, चेहरे पे दीजिएगा, पार्टी पे दीजिएगा, विकास के नाम पे करिएगा? विकास के नाम पे करेंगे हम लोग। उम्मीद किससे आप लगा उम्मीद बैठे हम हैं? जितेंद्र स्वामी से लगाए हुए हैं। आज से नहीं, आज से लमसम 1977 से उनके परिवार विकास करते आया है, महाराजगंज से लेकर सीवान तक। अभी भी करेगा लोग। उमाशंकर बाबू 77 से लेकर के 2009 तक वो रहे हैं, 9 में सांसद थे। उसके पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हीं के पुत्र हैं जितेंद्र स्वामी, जो जन जन के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, मसीहों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं। उनको छोड़कर हम लोग कहीं नहीं अगर राजद जितेंद्र स्वामी को सिंबल नहीं देती है तो उस वक्त आप लोग क्या करिए? हम लोग नोटा में वोट करेंगे। नोटा में नोटा में वोट करेंगे। हाँ, कोई लोग कह रहे हैं कि हम हेना को वोट नहीं, हम लोग नोटा में वोट करेंगे। नोटा में वोट हाँ, दीजिएगा। नोटा में वोट देंगे हम लोग। आइए, और भी कुछ लोग हैं। किसको भैया वोट करिएगा इस बार? जितेंद्र स्वामी को। जितेंद्र स्वामी को सिंबलवा मिलेगा तबे ना करिएगा। मिलेगा तो करेंगे। अगर लड़ेंगे ही नहीं तो वोटवा किसको करिएगा? लोटा को देंगे। लोटा को कि नोटा को? हाँ, लोटा को। नोटा को, मतलब लोटा कह रहे हैं लेकिन नोटा का इनका। आप किसको करिएगा वो? लोटा के नोटा को करिएगा? हाँ, जितेंद्र स्वामी के। तो जितेंद्र स्वामी के टिकटवा ना मिली तो केकरा के करे? मिली न मिली। मिली, उम्मीद बा। हाँ, उम्मीद बाज मिली। उम्मीद बा। केकरा के वोट करे? स्वामी जी के देम। टिकटवे ना मिली स्वामी जी के तब का करे? वहाँ के निर्दलीय से लड़ेम नु। निर्दलीय से जितेंद्र स्वामी लड़े? तो का हो जाई? लोग लड़त नहीं के। हाँ। निर्दलीय सिवान में बड़ी लोग बा। जीवन यादव समाज सेवी, हेना साहब, साहबुद्दीन के पत्नी प्रकाश मणि तिवारी, तमामों तरह के उस नाम बा जे पर आप सोच नहीं सकत। पैसा से लेके दबंग से लेके बाहुबली लोग निर्दलीय में उतरता। अरे हम चिन्ह तनी स्वामी जी के। अच्छा। हमारे गांव जवार के बानी। अच्छा। हम दूसरे के काहे देम? और कुशवाहा के और केकरा के काहे कौन जरूरी बा हमरा देला के? अच्छा, कुशवाहा के चिन्ह तनी विजय लक्ष्मी उनकरा पत्नी के? ना, उनकरा के नहीं चिन्ह। स्वामी जी के चिन्ह तनी। उनकरा के नहीं चिन्ह? ना। लालू यादव के चिन्ह तनी? हाँ, लालू यादव के चिन्ह तनी। जितेंद्र स्वामी जी के चिन्ह तानी। जितेंद्र स्वामी के चिन्ह तनी? विजय लक्ष्मी जी के ना, नहीं के चिन्ह? अच्छा, का कहेम बाबा, रुआ तो बड़ी पुरान हो गइल बानी। रुआ ई चीज के देख लहूं हो कि हम का व्यवस्था बा, कैसे बा। एक बार वोट केकरा के दिया? ए बार वोट विकास के दियाई। आज जितेंद्र स्वामी के वोट दियाई। चूंकि केहू भी आदमी जे यहाँ के लोकल बा, जे घर घर से जुड़ल बा, घर के हर औरत मर्द बच्चा जेकरा के चिन्हता, उ हमनी का कहलो से वोट दूसरा के ना दी, उ जितेंद्र स्वामी के दी। क्योंकि उ जवार के उ लड़का हुए और उनका बाबूजी यहाँ के गार्जियन बराबर। अच्छा, उमाशंकर बाबू। उमाशंकर बाबू। जितेंद्र स्वामी को अगर राजद टिकट नहीं देती है तो आप लोग वोट तो फिर क्या प्रस्तुति बनेंगे? तो यदि वो निर्दलीय से लड़ेंगे तो उन्हीं को वोट दिया जाएगा। नहीं लड़ते हैं निर्दलीय नहीं लड़ेंगे तो उस समय सोचा जाएगा। उस समय सोचा जाएगा। आप लोग कैडर वोटर बीजेपी के हैं क्या? बीजेपी के हैं। और व्यक्तिगत संबंध के चलते जितेंद्र स्वामी का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैटर यही है। मैटर अगर जितेंद्र स्वामी को राजद टिकट नहीं देती है तो आप लोग नोटा को वोट कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन विजय लक्ष्मी को जानते हैं चाचा? विजय लक्ष्मी का नाम ही सुना 74 वर्ष में पहली बार। 74 साल एज हो गया, पहली बार नाम सुन रहे जी हैं? हाँ, आज तक उनका नाम हमने नहीं। उनका नाम सुनते होंगे लोग उधर मारवा के तरफ जो है दौन दरौली, उधर क्योंकि वो माले के सुना है कि नेता है। उनके पति माले के नेता रहे हैं, जो भी रहे, वर्तमान में जदयू में है। तो माले वाले को उधर के लोग जानते हैं। हम लोग माले वाले को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। माले कौन सा पार्टी है, क्या है, उसे कोई हम लोग का लेना देना नहीं है। मतलब मूड बन चुका है जितेंद्र स्वामी। बिल्कुल, एक शब्दों में। बिल्कुल एक शब्दों में। क्या कहिएगा, आप किसको वोट करिएगा? अरे हम लोग तो बीजेपी के थे। हाँ। लेकिन कैंडिडेट सही नहीं मिला तो हम लोग का बहुत मन चिंतित है। तो अब हम लोग मूड बनाए हैं, ये जितेंद्र स्वामी को टिकट मिल गया तो जितेंद्र स्वामी को दे गए। राजद में सभी ब्राह्मण समाज, हम तो जानते हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण करने वाले हैं। हमारे इससे कोई घूमने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा काम है तीनों डिस्ट्रिक्ट घूमना। तो सभी ब्राह्मण से जायजा लिए, सब ब्राह्मण लोग देगा लक्ष्मी जी के विरोध में। विजय लक्ष्मी जी अगर एनडीए से उनको उम्मीदवार बनाया गया तो इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? उनको जानते हैं? हाँ, जानते हैं। उनको वोट को ही नहीं देगा। अच्छा। और हम सब जाति को नहीं बता दे कि पूरे ब्राह्मण समाज ये क्षेत्र में जितने भी ब्राह्मण है कोई भी वोट देने नहीं जा रहा है। नहीं देने जा रहा है। और जितेंद्र स्वामी को राजद अगर किसी परिस्थिति में अगर टिकट नहीं देती है तो आप लोग क्या करेंगे? तब हम लोग नोटा पर देंगे, वोट को बेकार कर देंगे। ब्राह्मण समाज का 1 लाख वोट बेकार हम लोग करेंगे। जिस दिन गिनती होगा, बना लिए हैं आप लोग? जिस दिन गिनती होगा उस दिन पता चलेगा कि 1 लाख वोट कहाँ से नोटा में आया। वो सब ब्राह्मण का वोट नोटा में जाएगा। अगर जितेंद्र स्वामी को टिकट मिल गया तो टोटल जितेंद्र स्वामी को वोट हम लोग राजद में देंगे। हाँ,
क्योंकि मान सम्मान बहुत ज़्यादा जितेंद्र स्वामी के परिवार बहुत दिन से ब्राह्मण को मान सम्मान बहुत ज़्यादा देता है, उतना शायद मान सम्मान पूरे बिहार में कोई देने वाला नहीं है, नहीं देगा कोई। जो मान सम्मान वो परिवार से मिलता है और जो ब्राह्मण को इज्जत मिलता है, तो हम लोग जहाँ इज्जत मिलता है ब्राह्मण का वहीं पर हम लोग जाते हैं। औध बिहारी का नाम आ रहा था, अब उनका नाम कहीं ना कहीं घटता जा रहा है टिकट को लेकर के। एक बार हाला हुआ कि सिंबल मिल गया औध बिहारी जी को। औध बिहारी जी की बात है कि राजद के वोट से नहीं जीत पाएंगे, राजद वोट है तो जो राजद में अहिर यादव का वोट है, राजपूत भुंजार ब्राह्मण का वोट तो नहीं सकेगा। यादव जी में यादव औध बिहारी चौधरी जी भी हैं और जीवन यादव समाज से भी, वो भी यादव समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट में डिवाइड हो जाएगा। यादव वोट मिलेगा लेकिन राजपूत भुंजार ब्राह्मण का वोट तो नहीं सटेगा जा करके, क्योंकि वो जो ब्राह्मण को इज्जत जो जितेंद्र स्वामी देंगे वो औध बिहारी चौधरी नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। केकरा के वोट दिए अब की बार? अभी पर स्वामी जी को। स्वामी जी कौन पार्टी से होते पता बा? कौन पार्टी से आएंगे हम उसको देंगे वोट। किसी भी पार्टी से आएंगे वोट दीजिएगा? हाँ। और नहीं आएंगे तो किसको वोट दीजिएगा? अब हम लोग नोटा में दे देंगे। नोटा में दे दीजिएगा, मतलब प्रत्याशी देख करके वोट देंगे आप लोग? हाँ। पार्टी देख के नहीं? वोट पहले किसको देते थे आप? पहले अपने भाजपा को देते थे। भाजपा को? तो भाजपा के अलायंस से विजय लक्ष्मी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बनाए तो क्या वो उसे हमने माले प्रत्याशी उसे अच्छा, वो माले नेता की पत्नी है इसलिए आप वोट नहीं करे। क्या कहिएगा चाचा कि वोट अब की बार केकरा के दिया? ई लोग का कहल, ई लो तो कहल तो रिकॉर्ड बोल रही बा, राउर काम मत बा। हमार मत बाबा स्वामी जी के दूसर तो कोनो नहीं अच्छा, है। माने उ लोग कहता जे लड़ी हन नसीमान से तो उनका मिली तो हम वोट उनकरा कर दे। कहीं जो उनका टिकटवा ना मिली तब वोटवा के करा के दे? तब सोचे। अच्छा, तब सोच विचार चली। सोच विचार ना चलिए, लोटा की ओटा का बोलो बोला लो काहे का वो बोलो गढ़ा है मैं वो जी दे दिया बाकी दूसर के ना दे। गढ़ा में दे दिया लेकिन दूसरा के इलेक्शन कमीशन भी बुझ जाओ कि प्रत्याशी थोपल गइल बा। हाँ ना अगर स्वामी जी के मिलता तो स्वामी जी के विजय भी हुई। अब वोट सब लोग दी, कोनो जात बाकी ना रहे, भुंजार ब्राह्मण जितना लोग रही यहाँ वो प्रत्याशी के कहीं चर्चा नहीं के ना। वो बेकार के बा, वही भाजपा के अलायंस में से आइल बा, वो सब बेकार बा। हाँ देखिए, जनता का ओपिनियन था 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, और एक दो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। वोट किसको करिएगा भैया? अरे भाई, हम लोगों के सुख दुख में रहने वाले आदरणीय स्वामी जी हैं जी, उनके लिए हम लोग सब समाज के सब जाति के लोग व्यग्र हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो लड़ाई एक तरफा कहीं नहीं होगा, सब चला जाएगा वोट लोटा पर वोट चला जाएगा। हाँ, हम लोग प्रतिज्ञा कर लिए हैं। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, तो उनके लिए आप क्या? हिना साहब के लिए सिंपैथी है, लेकिन हिना साहब जो निर्दलीय चुनाव कोई नहीं निकाल पाता है जी। कुछ भी कीजिएगा एक जाति के कई लोग कह रहे हैं कि सिवान लोकसभा 2009 का इतिहास दोहराने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है और वोटर भी तैयार है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? निर्णायक होगा जब जितेंद्र स्वामी को टिकट लेकर आते हैं मैदान में। सारी बिरादरी के लोग, गरीब गुरचे के लोग, जो राजनीति आज तक किए हैं, सारे समाज को लेकर चलने वाले हमारे जितेंद्र स्वामी, जिनके साथ सभी जाति वर्ग के लोग लगे हुए हैं। हाँ, वो उनको नेता हम लोग आज तक उन्हीं को लेकर के मानते हुए चल रहे हैं। जिधर वो जाएंगे, जिस दिशा में जाएंगे, उस दिशा में हमारी झंडा उठेगी। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता का ओपिनियन जानने का हमने प्रयास किया। सिवान संसदीय क्षेत्र के दरौंदा विधानसभा के शवान बिगरा गांव में हमारी टीम पहुंची हुई थी, और आपको ये ओपिनियन में सबसे बेहतर प्रत्याशी इन लोगों के नज़रों में जो था, इन लोगों ने बताया। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपके लिए बेहतर प्रत्याशी कौन है। बहरहाल बने रहें।